दिल से, मन से, अंदर से रोज रोज एक बार नहीं कई बार बाबा को थैंक्स करना चाहिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू, ये करते ही रहना चाहिए। क्योंकि एक तो हमें बाबा मिल गया, बरोबर। दुनिया वाले भगवान को ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में इधर उधर, गुरुओं के पास शास्त्र पढ़ते पढ़ते इधर उधर ढूंढते रहते, लेकिन हम बाबा के बच्चे छाती ठोक करके कहते हमको भगवान मिल गया। आप कहते हो ना मिल गया कि नहीं? और भी ढूंढ रहे हो? नहीं। हमारा ढूंढना बंद हो गया, हमारा भटकना बंद हो गया। और भगवान स्वयं आकर के हमको मिले। हमारे ढूंढने पर भगवान नहीं मिला, लेकिन भगवान ने हमको ढूंढ करके निकाला। इसीलिए सबसे पहले थैंक यू बाबा, इसीलिए कि बाबा आपने हमको ढूंढ करके निकाला, है ना, बरोबर? नहीं तो हमने जब ढूंढा था तो भगवान हमको नहीं मिला था, तो उसने हमको ढूंढ करके निकाला। बरोबर कल्प पहले वाले हम बच्चों को, जिन्होंने कल्प पहले बाबा से पालना लिया था, बाबा से पढ़ाई की थी, बाबा के पास बैठे थे, बाबा के सम्मुख बैठ करके सुनने का मौका मिला था, वही कल्प पहले वाले बच्चे हम। और अब हमको फिर से वो मिल गया और वही पालना मिल रहा है, वही पढ़ाई मिल रहा है। इसलिए हम बच्चों को बाबा को दिल से, मन से बार बार थैंक्स करना चाहिए। जो भक्त लोग नहीं करते, थैंक यू कभी नहीं करते। भक्त लोगों को ये पता ही नहीं है, भगवान को भी थैंक यू करना चाहिए, भगवान को भी शुक्रिया मानना चाहिए, ये भक्त लोगों को पता नहीं है। तो अब बाबा बच्चों को मिल गए, बाबा को हम बच्चे मिल गए, हम बाबा से मिले। फिर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बाबा को थैंक यू क्यों करना चाहिए? एक बार मिल गया, थैंक यू बोल दिया, हो गया ना काम। परंतु नहीं, बाबा हम बच्चों को रोज रोज मुरली में जो हम बच्चों को बताते रहते हैं कि बच्चे आपको ये करना है, आपको ये करना है। आत्माओं के ऊपर पापों का बहुत बड़ा बोझ लगा हुआ है, उसको निकालना है, इसके लिए योग लगाना है। कहते हैं कि नहीं कहते हो? बच्चे आपको अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करना है, तभी आपके ऊपर के पापों का बोझ उतरेगा, विकर्म विनाश होगा। तो बाबा ने जो हम बच्चों को तरह तरह की युक्तियां सुनाई, अलग अलग प्रकार की युक्तियां सुनाई, जिसे हम संपूर्णता के तरफ जाते हैं। समर्पण से लेकर के संपूर्णता तक की जो रास्ता है वो बाबा हमारा तय कराता है, बाबा हमारे साथ है। हम तो पहले आए बाबा को समर्पित हो गए, मन से, बुद्धि से, बाबा हम आपके हैं, अब हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है, ये हमने समर्पण कर लिया। लेकिन समर्पण करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, बरोबर ना? समर्पण करने के बाद संपूर्णता के लिए एक तो सेवा खूब करनी है और दूसरी तपस्या करनी है। तपस्या से धारणा होती है, तपस्या से विकर्म विनाश होता है, तपस्या से हम अपनी ऊंची मंजिल जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। हमारी ऊंची मंजिल कौन सी है? संपूर्णता, बरोबर। एक अच्छी बातों से संपन्न बनते फिर संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। शक्तियों से संपन्न, ज्ञान से संपन्न, पवित्रता में संपन्न, दैवी गुणों में संपन्न, बरोबर है ना? ऐसा सभी बातों में संपन्न 100 मार्क्स लेना है। कोई भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स नहीं लेना है, क्योंकि टीचर हमारा कौन है? कौन है? इतना बड़ा टीचर के हाथ के नीचे हम पढ़ते हैं,
ना बड़ा टीचर का हम स्टूडेंट से हमें 100% से कम मार्क्स लेना, यह ना हमारे लिए शोभता है ना बाबा के लिए शोभता है। इसीलिए हमारी टारगेट है संपूर्णता को प्राप्त करना। हमें अंत तक हमारी तपस्या वाली जीवन को मेंटेन करते रहना, बनाकर रखना। हमारी तपस्या का कभी खंडन न हो जाए। कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु हमारी तपस्या को खंडित न करे, कंटिन्यूअसली चलते रहे, जिस तपस्या के आधार से हम संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। बरोबर है ना? वो संपूर्णता जिसमें कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई कमी नहीं, है ना? सभी में संपन्न, सभी में पूर्ण। इस प्रकार की जीवन जो हमने तो बाबा मम्मा को नहीं देखा था, परंतु हमें दादियों ने दिखाया। दादियों की जीवन से हमें संपूर्णता का अनुभव होता था। दादियां उस टारगेट तक पहुंचे हुए थे जो हमें एक एग्जाम्पल बन करके दिखाया कि ये वास्तव में आपका जीवन है, ये वास्तव में आपका टारगेट है, यही आपका तपस्या जीवन, योगी जीवन, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की जीवन का एक संपूर्णता ही आपका जीवन का लक्ष्य है। ये दादियों ने हमको बताया, सिखाया, जिसमें कोई भी बात हमें आकर्षित नहीं करते। मैं आपको कहूंगी, लास्ट में दादियों को ये सेवा भी नहीं आकर्षित करता था। कई बार नहीं हम लोग कहते हमने ये सेवा किया, हमने वो सेवा किया, हमारा सेवा का समाचार मधुबन वालों ने सुनाया, हमारे पास इतनी सेवा का वो है। दादियां सुन करते करती थी, क्योंकि दादियों की जीवन ही सेवा करता था। दादियों को सेवा करके मार्क्स लेने की कोई जरूरत नहीं थी, सेवा का भी कोई आकर्षण नहीं होता था दादियों को, ये हमने देखा था। तो हम बाबा के बच्चों को भी कदम कदम पर बाबा को थैंक्स मानना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमारे जीवन का ये टारगेट है। हमें सारे कर्म बंधनों से मुक्त होना। समझ रहे हो? यहाँ तक बुरे हमारे द्वापर युग से लेकर कलयुग तक जो हम बुरे कर्म बंधन में बंधे हुए थे, उनसे भी मुक्त होना, प्लस ये अलौकिक जीवन की जो हमारे को आकर्षण है, अलौकिक परिवार की, अलौकिक सेवा की, अलौकिक जीवन की, जिसमें कभी कभी देहाभिमान भी आ जाता है, आ सकता है, उससे भी हमें पार, अच्छे बुरे से भी और पार। बाबा कहते हैं हद बेहद से भी पार। वहाँ क्या आनंद है, वहाँ क्या आत्मा के अंदर का क्या अनुभव है सुख का, वो दादियों ने हमको जो बताया वो हमको अभी लीड कर रहे हैं। सो बाबा को हम बार बार थैंक्स इसलिए कहेंगे कि हमें पता ही नहीं था कि हमको इतना ऊंची जीवन प्राप्त करना है ना? अच्छे बुरे से भी ऊपर चले जाओ, है ना? बुरा तो छोड़ना ही छोड़ना है, लेकिन बाबा ने कहा था अच्छे के भी आकर्षण में नहीं हो। परसों बेहद के वैराग्य की वृत्ति का जो बाबा मुरली सुना रहे थे, उसमें बाबा ने कहा कि हमें कोई अच्छी बात भी आकर्षण करे, तो ये सोचो उस आत्मा के अंदर वो अच्छी बात, वो अच्छी विशेषता किसने बना, तो उसको याद करो ना। जिसमें अच्छे गुण है, जिसमें अच्छी विशेषता है, उसको क्यों याद करते हो? तो उसके अंदर अच्छे गुण विशेषता किसने बनाए, तो उसको याद करो डायरेक्टली। तो मतलब कहने का कि हमें बाबा ने हद बेहद से पार कर लिया, अच्छे बुरे से पार कर लिया। जैसे समझो पाँव को कोई कांटा चुभता है, कांटा अंदर चला गया है, वो फिर उसको निकाल
निकालना पड़ता है, तो वो कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे को यूज करते हैं ना, सुई को यूज करते, कांटे को यूज करते। फिर उस कांटे को निकाल करके ये दूसरा नंबर का कांटा पहले नंबर की कांटे को निकाला, इसीलिए दूसरे नंबर की कांटे को छुपा कर रखेंगे क्या? तो वो कांटा निकालने के बाद क्या करेंगे? वो भी फेंक देंगे, ये भी फेंक देंगे। करेंगे ना ऐसा कि नहीं? करेंगे। पहली वाले कांटे को दूसरी वाली कांटे ने निकाला, इसीलिए दूसरी वाली कांटे को छुपा कर रखेंगे क्या? जेब में रखेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो पहले वाले कांटे को निकाला दूसरे ने, इसीलिए धन्यवाद शिव बाबा को, तो पहले भी निकल गया, दूसरे भी निकल गया। ऐसे हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के, अलौकिक परिवार की, अलौकिक वस्तुओं की, अलौकिक व्यक्तियों के हमने आधार लिया जरूर था, लेकिन अब बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम लौकिक अलौकिक से भी पार चले जाओ, हद बेहद से भी पार चले जाओ। ये वास्तव में संपूर्णता का निशानी है, अथवा संपूर्ण जीवन का एक एग्जाम्पल है, जो दादियों ने हमें सिखाया, बताया। बरोबर है ना? आप सभी भी दादियों को देखा हुआ है ना? पुरानी है ना, श्रमिक नगर बहुत पुराना है, तो दादियों को देखा हुआ है। अभी भाई बता रहे थे कि ये बहुत पुराना, पर मुझे याद आ रहा है, मैं बताऊं, 1995 में दादी आकर के गई, दादी प्रकाश मणि नगर में आकर के गई, तभी श्रमिक नगर खुला हुआ नहीं था। 95 के बाद फिर यहाँ वो माता जी, कंडेपल्ली माता जी हमें लेके आई, बोली बहन जी यहाँ बहुत तेलुगु लोग हैं, आपको भी तेलुगु आता है, चलो तेलुगु में करो। वास्तव में मैंने तेलुगु में कुछ नहीं किया, लेकिन हम दोनों आए 95 के बाद, उद्घाटन के बाद, क्योंकि 95 जून तक ये खुला हुआ नहीं था। 95 के बाद हम ये बालाजी मंदिर में आए। मंदिर इतना अच्छा बना हुआ नहीं था उन दिनों में, और मूर्ति की स्थापना हुई थी, उसके बाहर की जो भाग था वो मट्टी का ही था, अभी तक बना हुआ नहीं था। वहाँ हमने शुरुआत किया, और वहाँ हम सभी माताएं भाइयों से मिले, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया यहाँ क्लास शुरू करना है, वो करना। फिर विजय माता जी यहाँ कोर्स कराया, फिर हम लोग हर शुक्रवार यहाँ आते थे। बहुत दिन तक बालाजी मंदिर में चला, फिर बालाजी मंदिर का भी कुछ प्रोग्राम्स होने लगा, तो उन्होंने कहा यहाँ रोजाना आपको नहीं होना है, आपको नहीं है क्लास। फिर हमने एक स्कूल में लिया, एक क्या बोलते उसको, प्राथमिक शाला भी था, वहाँ लिया। फिर कई घरों में लिया, इस तरफ के कोई घरों में लिया, फिर वो हो गया। फिर लास्ट में अष्टेकर माता के वहां पर आए, वहां बहुत साल क्लास चली, और वहां भी बहुत सामान आने लगे, सामान रखने लगे, बहुत कंजेस्टेड जगह होने लगा, फिर प्रोग्राम्स कर नहीं सकते थे। तो हम ये सोचते थे अच्छा बाबा का घर एक होना चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर वो बाबा का ये बन गया। वो भाई एक आया नगर सेवक, उसने कहा मैं बना कर देता हूँ, और उसके पीछे बहुत पड़े, 1 साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसा करते करते आखिर ड्रामा प्लान अनुसार बाबा के पसंद का, ड्रामा के पसंद का जो कल्प पहले वाला जगह बना था वो यहाँ बन गया। यहाँ बहुत अच्छा हॉल, बहुत बड़ा और बढ़िया बन गया, बढ़िया भी बन गया और बड़ा भी बन गया। अब आता है वर्धापन के दिन। आज वर्धापन हम कर रहे हैं, लेकिन वर्धापन यानी वृद्धि करने का दिन 1 साल बढ़ गया है ना। 1 साल हमारे बाबा के ये घर का यहाँ सेवा का बढ़ गया, तो बढ़ गया इसका मतलब हम स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है, प्लस हमारी मन की अवस्था को भी अच्छा बनाना है।
कल की मुरली में बाबा एक सुना रहे थे कि बच्चे तुम्हें हनुमान बनना है, अंगद के जैसा एकदम मन को स्थिर, न हिलने वाली। रावण कितना भी अंगद के पांव को हिलाया, लेकिन रावण वो पांव को हिला न सका, क्योंकि वो अंगद था, हनुमान था, महावीर था। ये पांव की बात नहीं है, लेकिन मन की बुद्धि की बात है। हमारी मन की अवस्था ऐसा एकदम पक्का हो, जो कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, मायावी कोई संकल्प, कोई भी बात हमें हिला न सके। इसीलिए चाहिए सच्चाई, सच्चाई चाहिए। आज भी बाबा सत्यता के बारे में मुरली में सुना रहे थे, सच्चाई और सफाई, जिससे ही हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता है, चालाकी से नहीं। क्योंकि बाबा भगवान है, समझ रहे हो? हमारा बाबा कौन है? भगवान है। वो भगवान हमारी सब बातें अच्छी तरह से जान लेता है, इसीलिए नो चालाकी। भगवान के सामने चालाकी नहीं चलेगा, चलेगा नहीं। सच्चाई अंदर में जो है सो बाहर। बाबा में जो हूँ, जैसा हूँ वैसे मैं आपका हूँ। ये सच्चाई का गुण हमें धारण करना है। सच्चाई में भी संपन्नता, सच्चाई में भी 100% मन वचन कर्म से, है ना, स्मृति दृष्टि वृत्ति से पूरा सच्चाई। वो सच्चाई की जो हम पास हो जाते हैं तो समझो हम संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हम बार बार शिव बाबा को धन्यवाद करें, बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। और हमारी वर्धापन दिन हो रहा है। मैं आपको एक बात बोलू, तुमचा हॉल मोठा झाले, पण हॉल भरत का नाहीये? पुढच्या वर्धापन दिनी आपल्याला ये हॉल भरपूर पाहिजे, म्हणजे पाहिजे। है तयार? ह्याला म्हणतात वर्धापन। वर्धापन म्हणजे बाबा के बच्चों की वृद्धि करना। दुनिया वाले फैमिली प्लानिंग करते, 2 बच्चे बस, हम 2 हमारे 2। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बाबा कहते बच्चे 9 लाख बच्चे तैयार करो। कितने? 9 लाख। बताता है ना। सभी को बाबा का परिचय देते जाओ, सबको बाबा का परिचय देते जाओ। तो मेरी यही शुभ भावना है कि पुढच्या वर्धापन दिवशी ये हॉल बाबांचे बच्चे ने भरपूर केली पाहिजे। ऐसा नहीं, इसका मतलब विजय माता आप क्लास में भी बोलो सगळे चला 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 आणि ये भरपूर करा, ऐसा नहीं। यहाँ के स्टूडेंट्स से भरपूर होना चाहिए। हाँ, वहाँ के बाबा के बच्चे भी आएंगे, भरपूर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु टारगेट ये रखेंगे कि यहाँ इस हॉल में, इस क्लास का ही बाबा के बच्चे वृद्धि होना चाहिए। ये शुभ भावना हम रखते हैं कि आप सभी का मनोस्थिति, ऊंची अवस्था ही प्राप्त हो, अवस्था में भी वृद्धि होती जाए और बाबा के बच्चों का भी वृद्धि होती जाए। मन तपस्या में भी वृद्धि और सेवा में भी वृद्धि करना चाहिए। ऐसे में इसी वर्धापन दिन आप सभी के लिए बहुत 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 शुभकामना करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। किरण पुनवोदयाना चेरवि मनसा शान्तिधामम् अदिगो बाबा मधुरस्वरम् अलासागिपो क्षणं क्षणम्।
కలుసుకున్నాము. ఎన్ని జన్మల బంధము ఇది, ఎంత తీయని స్నేహము. అమృతవేళ నీ స్మృతి తొలగించు పాపాలు, స్వచ్ఛమైన శ్రీమతం కురిపించు సౌఖ్యాలు. అర్థకల్పము మాయలో పడి నిన్ను మరిచాము, స్వచ్ఛమైన తేనె మనసును గాయపరిచాము. మాకు నువ్వే ప్రాణము, నీకు మేమే లోకము. నిన్ను మించిన దైవము లేరు ఇలలో సత్యము. దివ్య గుణవరమాలతో నిన్ను తలచేము. ఎన్ని జన్మల బంధము ఇది, ఎంత తీయని స్నేహము. బ్రహ్మతనువున అవతరించి మహిమ చూపావు, అసుర సంస్కృతి నీది కాదని మేలు కొలిపావు. అనుదినం ఓం స్మరణతో నీ మురళి వింటాము, మధురమైన పిలుపుతో మై మరచిపోతాము. సత్యమే నీ ధర్మము, శాంతమే ఆ మర్మము. యోగమే మా తీర
गीता पाठशाळेसाठी अनेकांचा मोलाचा वाटा आहे. बहिणींनी सांगितल्याप्रमाणे कंडेपल्ली माताजींच्या संकल्पातून या श्रमिक नगर या सेवा केंद्रामध्ये सेवा सुरू झालेली आहे. त्यानंतर विजया माताजी निमित्त बनल्या आणि त्या अनेक वर्षापासून 25 वर्षाहून अधिक वर्षापासून त्या इथे अथकपणाने श्रमिक नगर सेवा केंद्राच्या सेवेसाठी निमित्त आहेत. त्यासाठी आपण सर्वजण विजया माताजींसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया की ज्या अथकपणाने आजही अविरतपणे सेवा करतायत. मी विजया माताजींना विनंती करतो की त्यांनी आपले 2 शब्द अनुभवयुक्त शब्द आणि आभारही व्यक्त करावे. ओम शांती. हे सगळं बाबा शिव बाबा आणि ब्रह्मा बाबा हे दोघांचे माझ्यावर खूप 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 प्रेम आहे. आणि जेव्हा अज्ञानपणामध्ये बाबांना परमेश्वराला मी आठवण करत होते अज्ञान काळात, त्यावेळेस भगवानाला म्हणत होते सत्य आहे पण तू कुठं आहेस, तू कधी येशील. तेव्हा त्या दिवशी पासून दुसऱ्या दिवशी कंटेपल्ली माता आम्हाला भेटले. ते म्हणे काम काम नेहमी काम करता, आता तो इथं बहिणी आले बँगलोरून तिथं आपलं कुठं जिलेबी बागडपट्टीमध्ये, तर बागडपट्टीमध्ये बहिणी आले तर तिथं तुम्ही कोर्स करायला या. कोर्स करायला तिथं मला बोलव. मी आणि शारदा माता आणि आमचे घरवाले आजे 3 जण होतो आम्ही. म्हणजे कुठं होतो पहिलं टांगे गल्लीमध्ये होतो. टांगे गल्लीमध्ये होताना आम्हाला बाबांचं साक्षात्कार झालं. अगदी रडत होते त्या दिवशी. मी म्हटलं सत्याने चालतं त्याला कोणी चांगलं म्हणत नाही, पण तू आहेस तरी कुठं, तू तरी आहेस का नाही. मग त्यावेळेस भगवान दुसऱ्या दिवशी ब्रह्मा बाबा आले पहाटे. कल आपले बुलाया ना. म्हटलं तुम्ही कोण. ते काल रात्री तू रडत झोपली होती ना, आता मी आलो. म्हणून बाबा दारात उभा राहिले. बच्चे क्या चाहिए बोलो. मी म्हंटल मला काही नको, मला सत्य पाहिजे. मी भगवान आहे, मला सत्यच पाहिजे, बाकी दुसरं काही नको असं त्यांनी सांगितलं. पद्मानगर कुठं आणि आपलं सेंटर कुठं. तिथून तिथं चालत जात होते आणि चालत जाऊन परत काम पण करत होते. मग आमच्या भाईने पाहिलं ही काही सोडत नाही, म्हणून मग त्यांनी सायकल दिलं. मग त्या सायकलीवर तर आहे ना जायची. आणि इथं मग नंतर कंडेपल्ली माता आपल्या बहिणी आले, कंडेपल्ली माता आले. श्रमिक नगर मध्ये सगळे श्रम करतात, पिढ्या करतात. त्यांना पण या कष्टातून मुक्त करणारे कोण, एक परमेश्वरच आहे. त्याच्याशिवाय दुसरं कोणी दुःख दूर करत नाही असं त्यांनी आम्ही दोघांनी ठरवलं. कंडेपल्ली माता 2-2 महिने आमच्याकडे राहत होते. आणि त्यावेळेस मला खूप विघ्न आले, तरी पण विघ्नामध्ये मी मुरली मिस नाही केली. जसं बहिणीने सांगितलं सकाळी 7 वाजता मुरलीला जा, मुरली ऐका, मग दिवसभर कसेही पेपर येऊ द्या पण बाबा तुम्हाला मदत करते. हे शब्द माझ्या हृदयामध्ये एकदम ठाम ठसलं.